नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है सोहन यादव और मेरे यूट्यूब चैनल फेमस इंग्लिश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्पेलिंग रूल्स के कुछ लॉ यानी कि नियम बताऊंगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। कई बार क्या होता है, जब हमें स्पेलिंग रूल्स नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, उन इंग्लिश वर्ड्स को हम गलत प्रोनाउंस यानी कि उच्चारण कर देते हैं और हमारी क्या हो जाती है, बेइज्जती हो जाती है और हम हंसी का पात्र बन जाते हैं। तो इसी हंसी के पात्र से बचने के लिए आज मैं आपके लिए 3 स्पेशल स्पेलिंग रूल्स लाए हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। तो आपको कॉपी और पेन लेकर बैठना है, अच्छे से बैठना है और इसको लिखना है और मेरे साथ साथ पढ़ना भी है। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं, हमें इनको पढ़ने के लिए सबसे पहले कुछ रूल्स होते हैं। अगर हमें इन रूल्स को हमें अच्छे से पता है तो हम अच्छे से इंग्लिश वर्ड को अच्छे से बड़े इंग्लिश वर्ड को अच्छे से पढ़ पाएंगे और हम हंसी के पात्र बनने से बच भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सकते नहीं, आप 100% बच जाएंगे और आप इंग्लिश वर्ड्स को अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो ये लॉ जो है, आपको नियम जो रूल्स मैं आपको बताऊंगा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहला रूल्स मैंने यहाँ लिखा है, आप भी कॉपी में इसी तरह लिखिए। यदि किसी शब्द में सी दिख जाए या सी का साउंड सुनाई दे तो सी के साथ हमेशा ई आई लगाएं। ठीक है दोस्तों, तो सी के साथ हमेशा ई आई लगाएं। ठीक है दोस्तों। तो एग्जांपल देखिए क्या है, देखो अब सी देखिए, इस वर्ड में जैसे आ रहा है और इसका साउंड भी हमें देखिए मिल रहा है ना, तो फिर देखिए, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, अब डिसीव पढ़ेंगे। अब सी के बाद अब हम कन्फ्यूजन होती है कि डबल ई लगाए या फिर ई आई लगाए। तो सी दिख जाए वहाँ पे आपको क्या लगाना है, हमेशा ई आई लगाना है। ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो गया, डिसीव। इसे देखिए परसीव आ रहा है तो सी के बाद अब आपको ई नहीं ई आई लगाना है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। इसे क्या पढ़ेंगे हम, परसीव। अब देखिए यहाँ एक नोट भी मैंने लिखा है, अगर सी ना हो तो वहाँ आई ई लगेगा। अब देखिए दोस्तों, आपको इसका ध्यान रखना है, जहाँ पे सी ना हो और आपको साउंड सी का सुनाई दे रहा है तो वहाँ आपको देखिए, तो वहाँ आपको आई ई लगेगा और वहाँ पे ई आई नहीं लगेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट रूल है। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, अचीव। जैसे देखिए अब सी के बाद क्या है, एच है। अगर यहाँ एच की जगह सी होता तो हम लगाते वहाँ पे क्या, ई आई। लेकिन अब सी के बाद क्या है, एच आ गया, तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अचीव। तो यहाँ आई ई लगा देंगे। आशा करता हूँ आपको दोस्तों पहला रूल समझ आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड रूल क्या कहते हैं, ध्यान से देखिए। चलिए पढ़ते हैं। किसी शब्द के अंत में यदि ई लगा हो, ये शब्द के अंत में सभी में ई लगा है, ठीक है, और लगा हो और आईएनजी लगाना हो तो ई कैंसिल कर दें। अब देखिए दोस्तों, हमें क्या होता है, जैसे कि कम है, अब हमें क्या लिखना होता है, कमिंग लिखना होता है, हमें सर बोलते हैं ना, तो हम क्या होता है, कंफ्यूज होता है कि ये ई का क्या करें हम। तो वहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, उस केस में ई को हटा देना है और उस आईएनजी को लगा देना है। तो जैसे देखिए COM, ई को हटा दिए तो आईएनजी बन गया कमिंग। इसी तरह MAKE, ई को हटा दिए तो ये क्या बन गया, मेकिंग। इस तरह बहुत से वर्ड्स होते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे कि देखिए दोस्तों, कुछ वर्ड्स ले लेते हैं और हम अब बहुत सारे वर्ड्स ऐसे देख सकते हैं जहाँ पे हम देखिए दोस्तों ई को हटाकर हम ING लगा देते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये सेकंड रूल भी समझ आया होगा। तो चलिए अब हम रूल नंबर 3 पढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट रूल है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। क्या क्या कह रहा है, देखिए। यदि किसी शब्द के अंत में कॉन्सोनेंट लेटर हो, किसी शब्द के अंत में मान लीजिए ING नहीं है, बस आपको ये क्या करना है, बस इतना है। ठीक है दोस्तों। आप कॉन्सोनेंट लेटर सभी में, जी हाँ, और उसके पहले एक वोवल हो तो जब भी उसमें ING लगाना हो तो अंतिम लेटर को 2 बार लिखें। अब क्या करना है, देखिए एक बार रूल्स को फिल पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसको समझते हैं। यदि किसी शब्द के अंत में कॉन्सोनेंट लेटर हो, कॉन्सोनेंट लेटर सभी में है, अंत में, जी हाँ, अभी ING को भूल जाइए, और उसके पहले एक वोवल हो, उसके पहले क्या है, वोवल है, जी हाँ, वोवल। वोवल क्या होते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, AEIOU ये है हमारे क्या है, इंग्लिश के वोवल होते हैं, और बाकी जो बच गए जो लेटर्स हैं इंग्लिश के, वो क्या होते हैं, 21 हमारे कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या है, देखिए यू भी एक वोवल साउंड है और इस वोवल लेटर है, सॉरी, और इसके बाद ई भी क्या है, एक वोवल लेटर है। ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या होता है, हमें सर बोलते हैं अब बिगिन को छोड़िए, बिगिनिंग लिखिए। ठीक है, बिगिनिंग लिखिए। तो हमें क्या करना है उस केस में, तो जब उसमें ING लगाना तो अंतिम लेटर को 2 बार लिखना है। अंतिम लेटर यानी क्या, ये जो लास्ट में N है, T है, इसको हमने क्या लिखना है, 2 बार लिखना है। ठीक है दोस्तों। अब जैसे देखिए हमने बनाया बिगिनिंग, तो यहाँ हमने N को क्या कर दिया, 2 बार लिख दिया, ING लगा दी। इसी तरह हमें पुट लिखना था
पुटिंग लिखना था, हमने क्या कर दिया, पुटिंग लिखा, डबल टी लिख दिया 2 बार, लास्ट वाला लेटर 2 बार लिखा, इसके बाद ING और इसे हम क्या पढ़ेंगे, पुटिंग। इधर हमें फॉरगेटिंग लिखना था तो डबल टी यहाँ हमने लिख दिया, फॉरगेटिंग हो गया। इधर हमने देखिए कटिंग था, अब हमें कटिंग लिखना था तो डबल टी लास्ट वाले लेटर को 2 बार लिख दिया और NG लगा दिया, तो ये हो गया कटिंग। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये रूल समझ आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये सभी रूल अच्छे समझ आए। एक बार फिर से आप इसको कॉपी में लिखिए, दोबारा लिखिए, इससे आपको एक रिवीजन हो जाएगी और आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।